नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पर। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ने चल रहे हैं आंदोलनों के विषय में, और आंदोलनों में आज चर्चा करेंगे हम सर सैयद अहमद खान, यानी कि इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, और देवबंद आंदोलन की बात करेंगे जो सहारनपुर से चला था। 1866 में वो आंदोलन चला था, जैसे मोहम्मद कासिम ननौतवी ने चलाया था, और अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। कई बार आप और हम देखते हैं पेपरों में, प्रैक्टिस सेटों में, किताबों में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के विषय में, है ना। पूरा नाम वैसे इसका मैंने लिखा है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है। तो इस क्लास में दो आंदोलन कवर करेंगे, अंत तक रहें मेरे साथ और देखते चलें फटाफट से और नोट करते चलें। ठीक है कंप्यूटर जी। तो पहला है सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन चलाया? अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ये नोट कर लेना और याद रखना। तो देखिए, सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ भाई साहब 1817 में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में इनका जन्म हुआ। बाद में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करी, ब्रिटिश न्यायिक सेवा में कार्य किया था। यानी कि जी अंग्रेजों के भक्त थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी भक्ति ज़्यादा करते थे, अंग्रेजों के हिसाब से ज़्यादा कार्य करते थे। कौन कार्य करते थे? ब्रिटिश सरकार के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से। क्या नाम था कंप्यूटर जी इनका? सर सैयद अहमद खान। अंग्रेजी सेवा ज़्यादा करते थे, अंग्रेजों की मदद भी ज़्यादा करते थे, उनका समर्थन भी करते थे बहुत सारे मुद्दों पर। तो एक तरीके से कह सकते हैं अंग्रेज भक्त थे। तो ब्रिटिश न्यायिक सेवा में काम किया। इसके अलावा 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंपीरियल मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक सदस्य भी रहे थे जी विधानसभा के उस समय। तो क्या बोलते थे उस समय? 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य भी रहे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो बहुत बड़े भक्त माने जाते थे, ऐसा इतिहासकारों ने इनके विषय में लिखा है, सर सैयद अहमद खान के विषय में। अगला पॉइंट है, इसी भक्ति से खुश होकर के अंग्रेजों की भक्ति ज़्यादा करते थे, उनके हिसाब से कार्य करते थे। तो 1888 में अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। ये उपाधि आपको बच्चों को दो जगह मिलेगी। एक नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में वापस कर दी थी, और एक नाइटहुड की उपाधि का नाम इनके साथ भी है, सर सैयद अहमद खान। अंग्रेजों ने खुश होकर के दी थी इनको, उन्हीं के हिसाब से काम करने के लिए। 1875 सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है, इसे छाप लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मडन मतलब समझ रहे, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। कौन सी कॉलेज की स्थापना करी थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, जो कि आज भी चल रही है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जैसे AMU के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला, इन्होंने सबसे ज़्यादा काय पर काम किया, देखते चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से। सर सैयद अहमद खान ने किस चीज़ पर काम किया? स्त्रियों की साक्षरता पर, कि महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, और शिक्षित करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए महिलाओं की साक्षरता के लिए। मुस्लिम धर्म की महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। ठीक है, किसने अथक प्रयास किए? सर सैयद अहमद खान साहब ने। कभी ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों जो संप्रदाय हैं जो रह रहे हैं, ये दोनों क्या हैं? भारत की दो सुंदर आंखें हैं, इनका ऐसा मानना था, कभी कहा करते थे ये। ठीक है, दोनों ही लोग मिलकर के ही भारत को आगे ले जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार एक किताब के माध्यम से किया। किताब का नाम है तहजीब उल अखलाक के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों का, जो भी विचार थे, इनके विचार थे शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना अपने मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो क्या नाम है पुस्तक का? तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार। अगला, इस्लाम के दायरे में, देखिए क्या उद्देश्य था, क्या मानना था इनका? इस्लाम के दायरे में रहकर मुस्लिम महिलाओं को आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, आधुनिक शिक्षा अपनानी चाहिए, लेकिन इस्लाम दायरे में रह करके,
ये स्पष्ट कह दिया था। कौन सी महिलाओं के लिए? मुस्लिम महिलाओं के लिए। ठीक है। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था। ये भी नोट कर लेना, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का। ठीक है। अगला पॉइंट है राजभक्त मुस्लिम नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था इन्होंने। एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था राजभक्त मुसलमान या मुस्लिम। ठीक है। तो ये सब अलीगढ़ आंदोलन के तहत काम कर रहे थे। वो आंदोलन का नाम क्या रखा था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन नाम रखा था। और इसी आंदोलन के तहत इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि कहाँ पे स्थापना करी? अलीगढ़ में, और वर्ष थी 1875। अगला ये वायसराय था, देखो लॉर्ड नाथ ब्रुक वायसराय था। इसने 10,000 रुपये का दान दिया था अलीगढ़ आंदोलन को, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज को 10,000 रुपये का दान इसने दिया था इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अपने पास से दिया था। ऐसा नोट कर लेना आप उसको। ठीक है। तो ये बात रही सर सैयद अहमद खान की बात रही, अलीगढ़ आंदोलन की बात रही। ठीक है। अब दूसरा आंदोलन है, इसी में हमने लिया है आपके लिए इस क्लास में, देवबंद आंदोलन, और इसे बोलते थे दारुल उलूम। क्या बोलते थे? दारुल उलूम। तो देखिए इसका क्या उद्देश्य था, देवबंद आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। यानी कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको हदीस के बारे में बताना है और कुरान के बारे में बताना है। ये उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का। ठीक है सर। अगला, गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ जिहाद करना। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध करना, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई करना। गैर मुस्लिम लोगों के लिए, गैर मुस्लिमों के खिलाफ, यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ, समझ रहे हैं आप? गैर मुस्लिम के खिलाफ का मतलब मुस्लिम धर्म के अलावा जितने भी लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं उनके खिलाफ जिहाद, ऐसा इस आंदोलन में लिखा गया, बताया गया। अगला है देवबंद स्कूल की स्थापना। देवबंद स्कूल की स्थापना संयुक्त प्रांत के कौन सी जगह हुई थी? सहारनपुर में। संयुक्त प्रांत यानी कि समझ गए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने मिलकर के स्थापना करी थी। राशिद अहमद गंगोही ने मिलकर के स्थापना करी थी, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ था। कौन सा आंदोलन? देवबंद। ये अलीगढ़ के खिलाफ था। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, अलीगढ़ के खिलाफ इसको बताया गया है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का इसका काम क्या था? देवबंद वाले का नैतिक और धार्मिक उत्थान करना था। मुस्लिम लोगों का धार्मिक रूप से उत्थान और नैतिकता के रूप से उत्थान करना था। ये देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था भाई साहब। ठीक है। देवबंद स्कूल के एक समर्थक थे, जो देवबंद आंदोलन के समर्थक थे, इनका नाम था शिबली नुमानी। का मानना था कि भाई हिंदू और मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक होने चाहिए और इनको साथ मिलकर के रहना चाहिए, तभी देश प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, ऐसा मानना था। कौन से व्यक्ति का? शिबली नुमानी का। जो देवबंद आंदोलन से जुड़े थे सहारनपुर में। कहाँ पे जुड़े थे? सहारनपुर में। इनका मानना था हिंदू और मुस्लिम लोगों को साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी राष्ट्र तरक्की करेगा, तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, अग्रसर होगा। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और मिल जाएगा, तो मैं हिस्ट्री में पढ़ोगे तो कभी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। किसने करी थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अब बात करते हैं सहारनपुर की। ठीक है। चूँकि देवबंद आंदोलन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सहारनपुर में। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कैसा जिला है? उत्तरी जिला है। ये थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं आपके सामने। सहारनपुर में सबसे पहले एक नदी आती है और नदी का नाम है यमुना जी। यहाँ पे प्रवेश करती हैं सबसे पहले, सर्वप्रथम, है ना। और एक बात करें तो यहाँ पे भाबर के मैदान पाए जाते हैं। कौन से मैदान पाए जाते हैं? भाबर के मैदान। ठीक है। और इस जिले तक कहीं हद तक थोड़ी बहुत शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार लगता है। कौन सी पहाड़ियों का? शिवालिक। शिवालिक बोलते हैं हिमालय में। शिवालिक ही होती है, कोई दूसरा नाम है? ठीक है, शिवालिक कहते हैं। कंप्यूटर जी कह रहे हैं, मैं भूल गया कि क्या बोलते हैं पहाड़ियों को। जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और अंत में शिवालिक हिमालय। अच्छा, सहारनपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है काय का? संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसके अलावा लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सहारनपुर में।
लीची का और संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भाई साहब सहारनपुर में, ये बात भी नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कागज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन सहारनपुर करता है। इसके अलावा कास्ट नक्काशी का काम सहारनपुर में होता है। काय का काम होता है इसके अलावा? कास्ट नक्काशी का। इसके अलावा पेपर टेक्नोलॉजी कारखाना यहीं पे है। पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिगरेट भी बनती हैं, सिगरेटों का निर्माण भी होता है। सिगरेट की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं सहारनपुर में भाई साहब। काय की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं? सिगरेट की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, और बीड़ी तो नहीं बनती है, सिगरेट बनती हैं। तो ठीक है, तो सहारनपुर को याद रखिएगा। वैसे सहारनपुर से 3 राज्यों की सीमा भी लगी है। कितने राज्यों की? 3 राज्यों की सीमा लगी है सहारनपुर से। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक हरियाणा है, एक हरियाणा के अलावा उत्तराखंड है और एक हिमाचल है। ये 3 राज्यों की सीमा लगती है किससे? सहारनपुर से। तो ये यूपी जीके के पॉइंट हैं, तुम्हारे काम आएंगे। कास्ट नक्काशी लिख लेना। पेपर टेक्नोलॉजी वर्क होता है, कागज का सबसे ज़्यादा उत्पादन, संतरे का और लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सिगरेट का भी काम होता है यहाँ। कास्ट नक्काशी बहुत फेमस है, बाबर के मैदान पाए जाते हैं क्योंकि यमुना जी यहाँ प्रवेश करती हैं। और सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करें तो इससे मुजफ्फरनगर की सीमा लगती है। एक जिला इसके दक्षिण में है। इसके दक्षिण में कौन सा जिला है? इसके दक्षिण में जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर के उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर है। तो इसे नोट कर लेना। ये पोस्टमार्टम किया छोटा सा हमने यूपी का, सहारनपुर का, क्योंकि सहारनपुर में स्थापना हुई थी यह आपकी देवबंद आंदोलन की, दारुल उलम की 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई ने मिलकर के। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ते रहें। जितनी भी परीक्षा बढ़ती हैं, इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए। पूरा डिटेल्स में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहिए और आनंद से रहिए। नमस्कार, राधे राधे।